आपने आज 10 मई के दिन जो हमारे लिए गर्व का पल है, गर्व करने का दिन है, आपने ये साबित किया कि यही रग्बी जो 1857 की क्रांति के लिए देश और दुनिया में मशहूर है, जब आज हम शहीद आजम शहीद धन सिंह कोतवाल जी को याद कर रहे हैं, उनकी याद को ताजा करते हुए संयुक्त परिषद ने जो ये काम किया, हम चाहते हैं कि इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत और सत्कार किया जाए। हम बारंबार बधाई देते हैं आपकी पूरी टीम को, गोपाल सिंह जी, जो आपने एकता के सूत्र में परोकर सबको इकट्ठा करके अपना लोहा मनवाने का काम किया। हमारे सामने जितने लोग बैठे हैं, आसपास के जिलों के लोग आए हैं, जब हम कोई काम करते हैं तो कई बार गलतियां होती हैं, और जो रिफॉर्म आते हैं, चेंजेस आते हैं, जो चीजें बदलती हैं, वो कई बार गलतियों से सुधार की तरफ जाती है। जब हम पिछली बार प्रोग्राम मेरठ में यूनिवर्सिटी में कर रहे थे, उस समय भी पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, लेकिन आपने निर्णय लिया कि हम उससे बड़ा हॉल करेंगे, और आज शुरुआत की गई हजारों की संख्या में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग चले गए हैं, लेकिन आपने साबित किया कि जो पहले लोग आए थे उससे बड़ी संख्या में लोग आज यहां पर आए हैं, और अगली बार जब प्रोग्राम होगा उससे बड़ी संख्या हो जाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो अलग अलग जगह से प्रतिनिधि पहुंचे, ऐसे लोग जिनको लोग बचपन से देखते हैं, संघर्ष उनका, आज संसाधन आ गए, गाड़ियां हैं, मोबाइल हैं, पैसे हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन जब 50 साल पहले राजनीति की हम चर्चा करते हैं तो हम सब लोगों को एक ध्यान रखना चाहिए कि वो दौर बहुत कठिन था, जिस समय हमसे पहली पीढ़ी के लोगों ने प्रदेश और देश में राजनीतिक छाप अपनी छोड़ी है। उस समय जब संसाधन कम थे, जब आपके पास इकट्ठा होने का मौका इतना नहीं था, तब आप इसी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के दावेदार होते थे, मुख्यमंत्री के, और आज बड़ी विडंबना है जब हमारे कई साथी चर्चा कर रहे हैं कि हम राज्य मंत्री से थोड़ा ऊपर बढ़ रहे हैं, थोड़ा ऊपर बढ़ रहे हैं, ये बड़ी विडंबना है। लेकिन ऐसा क्यों? चर्चा किस पर करनी चाहिए? सब लोग अपनी अपनी बात बोलते थे, लेकिन मैं नरेंद्र सिंह जी के लिए कहना चाहता हूं, देखिए दल, पार्टी, संगठन, ये सब लोग सब संस्थाएं हैं, डेमोक्रेसी में लोगों की मदद करने के लिए हैं, लेकिन उसी के पीछे आपका कोई नेता निकलता है जिसके बाद दूर तक जाती है। अभी तो चर्चा किशोर भाई कर रहे थे, साथी हमारे रजनीश कर रहे थे, सामाजिक संगठनों में लोग यहाँ पर बैठे हो करते हैं चर्चा। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप में तो दम होना चाहिए ना, कुछ आप में जब खुद में दम नहीं होगा तो आप अपनी बात को मजबूती से क्या कर पाओगे? कई बार हम ये बात बोलते हैं, भाई रजनीश ने भी चर्चा की थी कि भाषण अगर हमको बोलने ही नहीं आएगा तो आपकी बात सुनेगा कौन? आप सोचिए कितने लोग यहां पर बैठे, राष्ट्रकवि थे, नेता तो बड़े थे ही, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकिन वो वक्ता थे, और ऐसे वक्ता थे कि सत्ता में कांग्रेस थी तब भी नेतृत्व करने के लिए दूसरे देशों में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा जाता था कि आप बोल जाइए, नहीं बोला जाता था, तो बोलना तो आपको आना ही चाहिए। और बोलने की जो कला है वो 3 चीज से आप लोग बोलना अच्छा जानते हैं। एक तो जिसमें डर ना हो, तो डर नहीं होगा तो सब खाएगा नहीं इंसान, स्पष्ट बोलेगा। दूसरा, लालच ना हो, अगर लालच होगा तो तब भी भाषण की छलकी हो
मिल जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज नॉलेज। अगर जानकारी ना हो तब भी आपका भाषण अच्छा नहीं हो सकता, स्पीच अच्छी नहीं हो सकती। अभी हम चर्चा करते हैं, मैं 10-15 मिनट बोलूंगा, हालांकि थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। तो हम लोग चर्चा करते हैं, भोपाल सिंह भी मुस्कुरा रहे होते थे जो हमारे संचालन कर रही है बहने, क्योंकि हमने देखा कई जगह तो बहुत दूर के दूसरे देशों में भी जाकर बोलते हुए देखा है। हमारे लिए रोमांच महसूस करने का पल होता है जब हमारा व्यक्ति जाता है दूर में हमारी बात को सुना है। तो मैं राजस्थान की बात से चर्चा करना चाहता हूं। अभी कर्नल करोड़ी जी का नाम आता है कई बार। संघर्ष, आंदोलन, यह आपको पहचान देता है कि आप कौन है। लेकिन अगर वास्तव में देश और दुनिया में अगर गुजर नाम के सबको सबसे बड़ी पहचान मिली तो 2009 के गुजर आरक्षण आंदोलन की वजह से गुजर के नाम की सबसे बड़ी पहचान, और उसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई उस तरह से लेकर अब तक जो सबसे बड़ा अगर कोई नाम है तो कर्नल करोड़ी सिंह फैसला है, जिनकी वजह से वो पहचान हमारी मिली और हमारी बनी। लेकिन दो पहलू है इसके, एक तरफ संघर्ष करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है और दूसरी तरफ जो सदनों में जाते हैं, सदन में ताकत आपकी होती है, वो कई बार उस सारे आंदोलनों की बराबर की ताकत उस राजनीतिक व्यक्ति में होगी। हमारे 70 लोगों ने उसी राजस्थान में शादी पर गोली खाई और एक मामूली मिट्टी केंद्र को जा पाई, लेकिन गोली का राजेश पायलट जी ने, क्योंकि वो ताकत में थे, प्रधानमंत्री के मित्र थे और नजदीकी उनकी राजीव गांधी जी से गई, वो जितनी बिना किसी का खून बहाए, बिना आंदोलन के वो जितनी ऐसे भी चली गई वहां पर चली गई। बताओ आप सी के गलती। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के रविंद्र पाटिल जी चले, मैं मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में घूमा और जितना ग्वालियर, भिंड, मुरैना, जितना बड़ा इलाका है, झांसी से लेकर आगे तक, झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन उज्जैन तक पूरे मध्य प्रदेश के किसी जिले में आप चले जाइए, बहुत बड़ी संख्या है मुझे समाज की, लेकिन वहां राजनीतिक दल दो हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी, दोनों ही तरह से हैं। वहां पर जो गुजर समाज के लोगों को एमएलए और एमपी के टिकट ज्यादा नहीं देते, एमएलए के तो दे देते थे, लेकिन लोकसभा का टिकट तो नहीं देते। बात सही है, गलत बता दिए। जब कोई दल है और टिकट मिलेगा नहीं तो आप जीत कर जाओगे कैसे? जहां पर आपकी ताकत है, राजस्थान में बड़ी, मैंने देखा सचिन पायलट जी के साथ साजिश हो गई और साजिश के कारण जिनके नाम पर वहां पर सरकार बनी थी वो व्यक्ति मुख्यमंत्री से चूक गया और चूक होने की वजह से सारी चीजें पीछे चली जाती। जितना बड़ा व्यक्तित्व होगा, जितना बड़ा चेहरा होगा, उसकी कोई बात अगर जबान से निकलेगी तो वो दूर तक जाएगी। इसलिए जब वो नेता बनाते हैं, उस नेता को बनने में एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, कुछ महीने नहीं, कुछ साल नहीं, कई बार दशकों बीत जाते हैं, तब भी एक नेता नहीं मिल पाता, नेता बनता नहीं है। इसलिए कोई नेता अगर आपके बीच से बन रहा है, कोई नेता आपके बीच से उठकर आगे जा रहा है, तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि उसको पीछे करने के बजाय उसको आगे की तरफ हम लोग लेकर जाने का काम करें। मैं इस बात से तो आगे रखता कि हमारा समाज मदद नहीं करता। मैं अपने सामने खड़ा हूं, हमेशा कोई किसी तरह पार्टी बना, लेकिन मैंने अपने ऊपर देखा मेरी समाज ने हमेशा मदद की और लड़के की चोट लगी। मैं 3 बार एमएलए का चुनाव लड़ा, 2
अब जिम्मेदारी हम नौजवानों की है और हमारे समाज हमारी अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी और बड़ी बनेगी कि उस विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैं आप लोगों से बस एक बात कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में आप एक जात से बड़े नहीं बनते हैं, आपको दूसरी जात के लोगों को जोड़ना पड़ता है। जब आप एमएलए लेने जाएंगे, एमएलए छोड़िए, अगर वार्ड का मेंबर भी लड़ने जाएंगे तो उसके जो भी क्षेत्र में जिस जाति का व्यक्ति होगा, अगर वो आपके साथ ज्यादा संख्या में होगा, तब आप चुनकर उस पद और ओहदे पर बैठेंगे। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप देश की आजादी से अब तक के ये 77 साल देखिए, कोई ताकतवर व्यक्ति आपकी जिंदाबाद नहीं बोलता है। जब भी आपकी कोई जिंदाबाद बोलेगा, आपके समर्थन में खड़ा होगा, तो वो व्यक्ति होगा जो आपसे कहीं ना कहीं किसी मायने में किसी चीजों में कमजोर हो और जिसके साथ आपने अपना व्यवहार अच्छा रखा हो। अब पूरा समय देखिए, जब जब मौका आया किसी पद और ओहदे के बड़े मिलने का, तब तक आप तो खड़े थे, लेकिन आपकी बैकअप नहीं था, पीछे आपके कोई नहीं था। मैं मुख्यमंत्री जी के नजदीक रहा हूं, मैं अपने दल में अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नजदीक रहा हूं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश जिसमें 403 विधायक बनते हैं, 80 लोकसभा क्षेत्र है, जब आप वहां पर चर्चा होती है, जब निर्धारण होता है टिकटों का, जब नीतियों का निर्धारण होता है, जब कहीं पर कॉलेज जाना हो, कहीं पर यूनिवर्सिटी जानी हो, कहीं पर नौकरियां पहुंचनी हो, अगर वहां पर नीतियां बनाने वाली जगह पर आपका कोई सदस्य बैठा हुआ ना हो, तो इतने बड़े प्रदेश में आपकी चर्चा नहीं होती, आपकी चर्चा नहीं होती। यह भी चर्चा करना चाहूंगा नंदकिशोर भाई, क्या ऐसा समय कैसे आ गया कि जिनके हाथ ऐसे थे आज उनके हाथ ऐसे हैं। इसका मतलब है देने वाला और इसका मतलब है लेने वाला। आज की तारीख में जब हम राजा वीर भोज की बात करते हैं, गुजर सम्राट वीर भोज की बात करते हैं, तो तब हमारे अंदर एक खून जोर ये मारता है कि एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र कम थी, जिसके पास सत्ता का क्षेत्र छोटा था, जिसके पास अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन उसी राजा ने अपने कौशल से, अपने पराक्रम से, अपने अनुशासन से अपनी चीजों को बेहतर बनाते हुए पूरे दूर और सुदूर तक, अफगानिस्तान से लेकर पूरे उत्तर भारत तक राज किया। और एक आध दिन नहीं, कई दशकों तक इस हिंदुस्तान पे राज किया। तो जब देने वाले थे, और आज उसी दिल्ली में जहां पर प्रधानमंत्री, जहां पर पूरे प्रदेशों में आए हुए सांसद, कैबिनेट के मंत्री, और हमारी कई संख्या 0 से अगर ऊपर बढ़ती है तो राज मंत्री से ऊपर नहीं जाती। लेकिन इसके पीछे की आप दुर्दशा के कोई कारक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कारण अगर हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे तो ये मीटिंग अधूरी रह जाएगी। इसलिए बस मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो किसी रूप में अपनी पहचान संघर्ष से बना है, उनको हमें ताकत देनी चाहिए। अभी भाई मनीष जाट समाज के लोगों का जिक्र किया। मैं ये बात जाट समाज के लोगों की बुराई के रूप में नहीं बोल रहा, लेकिन इसी वेस्ट यूपी में, यहीं बराबर पंजाब में, यहीं बराबर हरियाणा में, यहीं बराबर राजस्थान में, इस पूरे एनसीआर के क्षेत्र में अगर हम किसी को कंपटीटर हमारे समाज के लोग मानते हैं तो वो जाट समाज के लोगों को मानते हैं। लेकिन आप ये तो देखिए कि वो कैसे काम करते हैं, आप ये तो समझिए कि उनके काम करने की शैली क्या है, वो किस तरीके के आयोजन करते हैं। यही दिल्ली जिसमें ताकतवर लोग शक्ति के साथ, प्रचंड समर्थन के साथ, बहुमत के साथ
सरकार चला रहे हैं और उसी सरकार में वही समाज के लोग कैबिनेट मंत्री भी हैं, उसी समाज के लोग उस समय वहां पर राष्ट्रपति भी होते हैं, और इसी उत्तर प्रदेश में उसी समाज का व्यक्ति आपका प्रदेश का अध्यक्ष भी होता है। यहां पर कई कई कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन जब ये बात आई कि दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो मैं आपके सामने बात कहना चाहता हूं। 13 महीने तक बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, संगीनों के साए में पत्थर लगाकर, कटीले तार लगाकर, एलएनजी लगाकर फोर्स खड़ी रहती है और उसके सामने डटकर वो लोग खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि हार नहीं मानेंगे, और झुका दिया पुलिस सरकार को। तो आप बताइए बड़े बुजुर्गों, आप बताइए नौजवान साथी, किसका नाम आगे बढ़ेगा, किसकी चर्चा होगी, किसकी बात आगे चलेगी? वो उसकी चलेगी। मैं पहले भी ये बात कहता था, आज भी कह के जा रहा हूं, नेतृत्व जो करता है उसका नाम भी ज्यादा होता है, उसका मान भी ज्यादा होता है, उसको काम भी ज्यादा मिलता है। जो व्यक्ति पीछे चलता है उसको चीजें कम मिलती हैं, काम भी, मान भी, पद भी, और जो लोग घर बैठते हैं उनको मिलता है लाख भाग का। और हम जितने लोग यहां पर बैठे हैं, ये ज्यादातर लोग लाख भाग वाले हैं कि जो मिल जाएगा मिल जाएगा, पेमेंट नहीं हो रहा मील का, हमें क्या, जब किसी और को मिलेगा तो हमें भी मिल जाएगा। बताओ बात सही है गलत है? इसलिए हम कहते हैं बात कि जब जब ऐसा मौका आए कि कोई आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो, सामाजिक रूप से ताकत को दिखाने का मौका और अवसर मिले, तो हम सब लोगों को इकट्ठे हो जाना चाहिए और अपनी ताकत का एहसास सरकारों को कराना चाहिए हम लोगों को। और मैंने आपको दिखाया होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे, मुझे सदन में जब जब बोलने का मौका मिला, मेरे मन में यह बात रही कि अगर मुख्यमंत्री जी हमारे सदन में सामने बैठे हुए हैं, तो मेरे मन में कभी यह बात नहीं आई कि सामने मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। मुख्यमंत्री का पद और ओहदा सम्मान का होता है, हम कहते हैं, ये बात मानते हैं। सदन में नेता मुख्यमंत्री होते हैं, उनका पद और ओहदा सम्मान का होता है, तो सम्मान से बोलते रहे। लेकिन मन में, दिमाग में बात रही हमेशा कि ये भी ऐसे जीत के जनता से आए हैं, हम भी जीत के जनता के माध्यम से आए हैं। जब जनता की बात आएगी और जनता की किसी विषय को हमें वहां पर रखना पड़ेगा, तो अतुल प्रधान कभी पीछे हटेगा नहीं, ये देखकर कि सामने कोई ताकतवर व्यक्ति बैठा है। और मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि हमारी विधानसभा में 400 के लगभग इस समय मिल रहे हैं। आप चलिए, हम पहली बार क्या मिल रहे हैं उस सदन के, आप चलिए वहां पर। अगर चपरासी से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक एक एक व्यक्ति आपका हमारा जानने वाला अगर वहां पर न मिले, वो इसीलिए है कि जब जब मौका आया हमने सही बात बोली, दवाई की बात, पढ़ाई की बात, गन्ने की बात की, पब्लिक की बात की। मैं देखता हूं हमारे साथी और बैठे जिनसे मैं सीखने के लिए मिला है, लेकिन मैं नए लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि सीट बनाने की बात आती है कि कई बार हम कौन सी विधानसभा से लड़ेंगे, तो व्यक्ति सोचता है कि जहां पर सबसे अच्छी सीट हो उससे चुनाव लड़ जाऊं और चुनाव जीत जाऊं। यही तो होता है। मैं अपने जिस सरगना में जाकर खड़ा हुआ, देश की आजादी के बाद कुछ लोग उस पर लगातार काबिज रहे, सीट पर, उस नाम की सीट पर। मुझे हमारे नेता ने बात कही कि कोई दूसरी सीट चाहता तो ले लेना, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा मेरा गांव वहीं पर है, और अतुल प्रधान अगर सामने वाले से घबराकर अगर हल्का पड़ जाएगा, अगर छोटा रह जाएगा, तो हमारे समाज में लोग हमारे लिए क्या बोलेंगे, हमारे समाज के लिए क्या बोलेंगे। इसीलिए उसी सीट का चयन किया जो सबसे इस मेरठ में कठिन थी। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, खास तौर से नेलड़ को कहना चाहता हूं, अगर राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो घूमिए, जाइए, लगातार संघर्ष में रहिए, गरीबों की मदद करिए, जातियों को जोड़ने का काम करिए। और आरोप प्रत्यारोप ये तो चीजें चलती रहती हैं। कोई क्या क्या बोलता है और लोगों का नाम काम है बोलना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस चीज की,
पूरी संयुक्त परिषद की टीम को मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमने भी बात बोली, माननीय सोमेंद्र तोमर जी नहीं है यहां पर, उन्होंने भी धन सिंह कोतवाल जी की बात रखी और हमें जब जब मौका मिला विधानसभा में धन सिंह कोतवाल जी या वीर बोध जी के बारे में बोलने का हमेशा अपनी बात हम लोगों ने की। लेकिन अब भी हम लोगों से बहुत पीछे हैं। जो लोग सत्ता में ताकत की जगह पर बैठते हैं उनसे बहुत पीछे हैं। इसलिए सब लोगों के मन में सोच में चिंगारी होनी चाहिए कि यह चीज कैसे आगे बढ़ेगी। ये तब आगे बढ़ेगी तब हम सब लोग ये सोच लेंगे, मन बना लेंगे कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा, आगे जा रहा है, उसको हम लोग पुश करके आगे बढ़ाएं। मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि अभी ये चर्चा चल रही थी कि कैबिनेट मंत्री या कुछ और, कई बार जात की धर्म की बात भी आती। तमिलनाडु में क्या हुआ, 2 साल की पार्टी, नाम भी जोसेफ। समझते हैं जोसेफ कौन होते हैं जी? हाँ, सभी जानते हैं कि जोसेफ पहली बार चुनाव लड़ा और दोनों लोगों से परेशान थे लोग। 108 एमएलए दे दिए नहीं दे दिए। तो आप कोई कोशिश ऐसी क्यों नहीं करती? करिए कोशिश। मान लिया कोई कोशिश ऐसी तो हो कि आपकी कुछ चीज आगे बढ़ के कोई सुने समझे। सुनते उसको हैं लोग, चाहे मंच से या घर में बैठकर, जिससे ये बात हो समझ में कि सुनने का कुछ फायदा है। बात सही है गलत है? मैं किस परिवार से आया हूं और मैं कहां पैदा हुआ था, ये बड़ी मायने की चीज नहीं है। बड़ी मायने की चीज है कि मैंने क्या किया। बात सही है गलत है? आप बता दो। दिल्ली 20 साल तक राज था बिहार में नीतीश कुमार जी का, था या नहीं था? बता दीजिए। 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ लिया वो व्यक्ति, 10 बार। उनके बेटे को शपथ तो दिलवा दी है, बेटे ने शपथ तो ले ली मंत्री की, लेकिन पता नहीं कितने दिन मंत्री रह पाएंगे। बताओ बात सही है गलत? जब ये राम प्यारी गुजरी का जिक्र चल रहा था, जब हम लोग माता पन्ना राय का जिक्र करते हैं, तो वो तो प्रेरणा के स्रोत है हमारे लिए कि उन्होंने जो कुर्बानियां दी, उनका जो सोच था, उनका जो विचार था, उनका जो कर्म था, उन्होंने जो एक संघर्ष का बंदा दिखाया, हम उस राह पर अगर चल भी ना पाए, कम से कम उन्होंने जो खून की ताकत हमें दी है, जो गुर्जर समाज हमें नाम दिया है, जो गुर्जर शब्द हमें दिया है, कम से कम उसको तो हल्का हम लोग ना करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात का, पूरे गुर्जर परिषद के लोगों को और जितने भी हमारे महान लोग यहां पर बैठे हैं, कि जब ऐसी बात आएगी कि गुर्जर समाज के लोगों का, गुर्जर समाज की सोच को आगे बढ़ाना है, तो ये अतुल प्रधान और मेरे जैसे लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कभी पीठ दिखाने का काम नहीं करेंगे, छाती अड़ाकर खड़े होंगे। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि हमारे नंदकिशोर भाई ने जो बात बोली, उन्होंने अपनी पीड़ा को बोला, उन्होंने अपनी वो बात बोली है जो इस समय समाज में वो देखते हैं। वो 2 बार एमएलए बने, हमारे दूसरे हमारे वीरेंद्र सिंह जी बैठे 8 बार एमएलए, एमएलसी, कैबिनेट के मंत्री। अभी एसवी सिंह जी की बात चल रही थी, अभी चंदन चौहान बोलकर चले गए। लेकिन मैं तो फिर ये बात कहता हूं, अगर आप सत्ता में हैं, सरकार में हैं, तो पहले पूरे 5 साल तकड़े रहिए और बताइए कि अगर 5 साल की सत्ता और सरकार मिली है, तो जब मौका आएगा, तो जब कोई गलत काम करेगा अधिकारी कोई और, उसका दिमाग ठीक करने का काम करेंगे। सीधे और स्पष्ट बात होनी चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मुझे आज वीरेंद्र सिंह जी बुलंदशहर जाना था, रात के समय से 2 सीओ 3 इंस्पेक्टर खड़े थे हमारे क्षेत्र में। मैंने सीधे कप्तान साहब से बात कही और उनसे अधिकारियों से कि आप मुझे अगर रोकोगे तो मैं रुकूंगा नहीं ऐसे, जहां मेरी जिम्मेदारी है वहां पर मैं जाऊंगा जरूर। और मैं धन्यवाद इस चीज के लिए करता हूं कि देखिए, ईश्वर को जो मानने वाले लोग हैं, ईश्वर हमें रास्ता दिखा सकते हैं। कभी आपके पास बुरा समय ना आए तो ये ईश्वर की कृपा ही है, आपसे कुछ गलत काम नहीं हुआ, ये भी ईश्वर की कृपा मान लीजिए। लेकिन पहाड़ पे अगर चढ़ना है
तो पैर तो अपने खुद के ही मजबूत रखने पड़ेंगे। बैसाखी के सारे पहाड़ नहीं चला जाता, कोई पहाड़ नहीं चढ़ सकता बैसाखी के साथ। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, अभी बात चल रही थी कैबिनेट मंत्री की और स्वतंत्र प्रभार की। हम तो कह रहे हैं कि 2 छोड़िए 3 बन जाए, अशोक कटारिया जी को मौका दे दें। और हमारे तो 5 एमएलए बैठे हैं, हमारे तो 2 एमएलसी हैं। अरे 2 मंत्री बना देती भारतीय जनता पार्टी, जब भी कौन सी दिक्कत हो रही। हमारे समाजवादी पार्टी में तो एक भी एमएलए जीत के नहीं गया था, तब भी 3-3 बना दिए थे, 3-3 एमएलसी बना दिए। राज्यसभा के सांसद बना दिए सुरेंद्रनगर जी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी और इतनी बहुमत की सरकार, तब भी नंदकिशोर भाई जब तो तुम लड़ लिए कमिश्नर से वहां, बाकी के तो तुम्हारी बस की नहीं था। और हमने तो तब कही थी बात, मैंने कि जब कुछ और काम करवाना हो तो गुजर, और कुछ पद और ओहदा देना हो तो फिर और दूसरे। हमने तो कही थी ये वाली बात, ये ध्यान कर लो। चाहे हम आज भी कह रहे हैं वाली बात कि अगर आपकी पूछ उसमें बढ़ेगी, या हम गोपाल सिंह जी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे आपको कोई किसी को परेशानी और दिक्कत नहीं होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप ध्यान करो, जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा बनी यहां पर, आप सब लोग इस बात के गवाह हैं, सब इस बात के गवाह हैं। मैं इस पे कह रहा हूं, ऑन कैमरा लाइव चल रहा कि हम लोग बने तो हमसे बने 25 साल बाद, और कैसे वोट लिए आपको पता है। लड़ाई कैबिनेट मंत्रियों से थी या नहीं थी बता दो, लेकिन सरकार गई। हमें कई लोगों ने बात कही कि पाला बदल लो। मैंने कि जिसने बनाया उसको छोड़ के पाला बदल ले, ये तो होने का नहीं, ऐसा तो खून नहीं है हमारा, साथ तो उसके ही रहेंगे। पद 1 छोड़ो, 2 छोड़ो, 4 छोड़ो, छोड़ देंगे। लेकिन जब ये मौका आया कि दोबारा किसको बनाना है, और जो लोग हमें हटाने का काम कर रहे थे, 1 साल तक हमें गाली दी, 1 साल तक खिलाफ हो रहे, सिर्फ कूलर होने की वजह से अतुल प्रधान की पत्नी ने और 4 लोगों ने उन्हीं को वोट यहीं पर डाला। डाला नहीं डाला बताइए सब लोग। जब फिर मौका ऐसा आएगा कि सामाजिक रूप से आपको ताकत देने का काम करना पड़ेगा, तो आपकी ताकत की जुट हमें पड़ेगी। ये बात सही बोली कि बिना समाज के कुछ नहीं है। आप अगर हो तो आपकी वजह से हम लोग हैं, हमारी वजह से समाज नहीं है। और मैंने शुरुआत इस चीज की तब की कि जैसे ही विधायक में बना, पहले एक हाथ से कहीं पर पैर छू रहा था, तो दोनों हाथों से विधायक बनने के बाद पैर छूने शुरू कर दी कि कोई आदमी ये ना कह दे कि अतुल प्रधान विधायक बनने के बाद बदल गया। ये पद, ये ओहदे, ये सरकार, ये मंत्री, ये विधायक, ये सांसद परमानेंट किसी के नहीं है। ये ओहदा पद परमानेंट किसी का नहीं होता, ये कभी किसी के पास और कभी किसी के पास। लेकिन जब जिसके पास आए, उस 5 साल में अपने आप को साबित कर देना चाहिए कि इस पद और ओहदे के मैं लायक था, इसीलिए मैं ये बना। ये तब साबित आपको कर देना चाहिए। मुझे किसी ने लास्ट बात कहते हुए खत्म करना चाहता हूं, मेरे जीतने के साथ ही मुझे किसी एक जाट समाज के प्रोफेसर का फोन आया। उन्होंने मुझसे एक लाइन कही कि अतुल प्रधान बहुत मुश्किल से विधायक बने हो, इसको रोज जीना। मैंने कि प्रोफेसर साहब रोज जीने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा रोज जीने का मतलब है कि जनता को रोज ये लगना चाहिए कि तुम उनकी वोट पर विधायक बने हो तो ठीक बने हो। ये साबित करके दिखाना, और मैं कोशिश करता हूं रोजाना, और मैं सारी जितनी अपनी टीम यहां पर मौजूद है आपको बधाई दूंगा। हमारे साथी मरीज बोल के गए, हालांकि इस बात को बोलने की जरूरत नहीं थी कि किसने कहा आयोजन किया, क्या आयोजन किया, कौन कहां गया, कौन कैसे करा। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता, जिम्मेदार लोग यहां पर मौजूद हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए, और जहां जिम्मेदार लोग बैठते हैं वहां से निर्णय निकलते हैं। तो मैं गोपाल सिंह जी से कहूंगा कि पिछली मीटिंग अधूरी रह गई थी, शपथ दिलवाएंगे आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, लेकिन अगर डीजे पे कोई फैसला करना है तो आप फैसला कर दीजिए। किसी को जो मानेगा नहीं मानेगा, आपकी तरफ से तो फैसला चला गया ना। जो मानेगा अच्छी बात, नहीं मानेगा अच्छी बात। दारू के ठेके तो सरकार कोने कोने पे खोल रही है, कह रही है, कह रही है कि हर गांव पे एक ठेका होगा।
हर ठेका 2 होंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से अपील करिए, करोगे नहीं करोगे? और क्या करोगे? तीसरी चीज, मृत्यु भोज के सहारनपुर के लोग बैठे हैं यहां पर, क्या चीज का? शराब का टेंट। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, वो अपनी भाषा में आपके नोएडा तक टेंट लग रहे हैं, हमारे बेचारे टेंट लगाने वाले कम इधर में, अब उधर लग रहे हैं आगे दिल्ली में, तो उसके लिए पहुंच सकते हो। लेकिन तीसरी चीज जो चाव वाली बात आती है, चाव वाले तो हम सभी हैं जी, हैं वो है, तो कुछ चीजें ऐसी नहीं, वो अलग चीज लिखी है मैंने देखी, वो उसमें वो वाली चीज तो कुछ है नहीं। देखो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, बात नहीं, जिस चीज की शपथ दिलवा रहे हो मैंने पढ़ी, उनमें ये वाली बात तो आई नहीं। हाथ खड़े होकर बताओ कौन सी चीज हम कह रहे हैं गलत कह रहे हैं क्या? ये वाली हाथ खड़े करके बताओ, डीजे वाली बात सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? जितने ज्यादा डीजे समझ लो उतने बड़े गुजर वाले गुजर हैं। नहीं बताओ ये कौन सी परिभाषा है? तो आपको तो हार्ट की दिक्कत है डॉक्टर साहब, जिनको हार्ट की दिक्कत नहीं है उन्हें भी दिक्कत है। डीजे के सामने 2 ही तरह के लोग ठहर सकते हैं बस, एक तो वो जिसके दिमाग में दिक्कत है और दूसरा वो जो नशे में हो बस, मतलब बाकी डीजे के सामने वो रुक नहीं सकता। ये मैं भोपाल सिंह जी फिर कह रहा हूं आपको कि जब आज वीरेंद्र सिंह जी शपथ लें, चाहे 3-4 चीज एक्स्ट्रा जोड़ लो, और जब अखबार में भी चर्ची जावे तो संयुक्त परिषद की तरफ से ये जाए कि समाज की इन कुरीतियों पर प्रहार गुजर समाज ने किया, इन कुरीतियों पर प्रहार किया। दूसरे नंबर पर एक चीज और कि दूसरी जाति को लोगों को जोड़ने का हम लोग काम करेंगे, दूसरी जाति के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। मैं परिषद की टीम से एक निवेदन करना चाहता हूं, जब अपने बिरादरी की बात सिर्फ आवे तभी ना जावे आप लोग, जब किसी और समाज के ऊपर विपत्ति और परेशानी आवे तो तब भी गुर्जर परिषद की तरफ से बयान उस असहाय पीड़ित व्यक्ति और जात और वर्ग के व्यक्ति के ऊपर आना चाहिए कि जिससे आपकी मान्यता बढ़ेगी। तीसरे नंबर की चीज, दल और पार्टियों में लोग हाथ में जोड़ो, कोई बात नहीं, कोई उठा के आप जब से एक भी नहीं उठा जब से, अरे उठा एक भी कोई याद नहीं भाई, कोई नहीं उठा, मेरा तो पहले बुलवा देते जब भी ना उठता। ईश्वर का वरदान है मुझे ये, और ईश्वर का वरदान जो है वो मुझे ठीक है। तो हम स्पष्ट ये बात कहना चाहते हैं कि आप इन चीजों पर निर्णय करें, और एक बार हाथ उठा दे भाई, सब लोग जो यहां बैठे हैं, अभी दहेज की बात नहीं कर रहा, सब उठा दो। ज्यादातर लोग तो सोचे हैं कि दहेज की बात ना करते, कभी जावे आवे कुछ ना, ऐसा हो जाता कई बार भाई। जैसे मैं अपने लिए कह रहा हूं कि भाई मेरे जैसे शादी होगी बेटे की, जब हम ठीक ठाक रहते हैं तो हम आप सब लोगों को बुलाएंगे और सादगी से शादी कर लेंगे, क्यों जी? ये तो कर सकते हैं ना हम लोग। तो जितने मौजी लोग हैं ताकतवर तो वो पहले से ही हैं। बाबू सिंह आने से बताइए, बस जिसके घर में भगवान ने सब कुछ दे रखा हो तो काहे की लालच लड़की आएगी बहुत। 4 बजे कौन सा टाइम रखा हो ज्यादा इतने टाइम करेंगे? अरे खाना खाया है लोग, गोपाल सिंह जी क्या दिक्कत हो रही है? और फिर कौन सी बात हो गई ऐसी? अब तो वीरेंद्र सिंह जी को सुनना और अध्यक्ष जी को सुनना। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जोर से बोलिए भारत माता की, जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। शहीद धन सिंह कोतवाल, जोर से हाथ उठाकर बोलो सब लोग, शहीद धन सिंह कोतवाल, शहीद धन सिंह कोतवाल, शहीद धन सिंह कोतवाल। हमारा गुर्जर परिषद जिंदाबाद, गुर्जर परिषद जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद, हमारा समाज जिंदाबाद, सर्व समाज